प्यारे बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन उन्हें अगर बारीकी से देखा जाए या उनके बहुत करीब जाकर देखा जाए तो कोई ना कोई अंतर उनमें ज़रूर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि दो हमशक्ल बच्चे जो हमें देखने में चाहे एक जैसे लगें, पर उनमें किसी न किसी अंतर की वजह से उनको नाम और पहचान दी जाती है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है, जिसमें एक जैसे दिखने वाले शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है पर उनमें अंतर अवश्य पाया जाता है, ऐसे शब्द आज हम करेंगे। तो ये जो है शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, अपनी व्याकरण का पेज नंबर 86 खोलिए और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में, जिनको हम समरूप भिन्नार्थक भी कहते हैं, कि ये समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में तो समान प्रतीत हो परंतु उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिनके द्वारा हम इनका स्पष्टीकरण करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इनका उच्चारण चाहे एक जैसा हो, इनके अंदर एक छोटा सा अंतर, एक छोटी सी मात्रा का बदलाव भी जो है इनके अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। तो पहला शब्द हमारे पास क्या है बच्चों? प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, किसी चीज़ को साबित करने के लिए कोई आधार जो आपके पास हो। ठीक है, प्रमाण क्या है? किसी चीज़ का सबूत या किसी चीज़ का आधार। और प्रणाम, प्रणाम क्या है? नमस्कार, जो हम किसी को भी सम्मान पूर्वक करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों परिणाम। परिणाम क्या होता है? नतीजा, जिसको आप रिजल्ट भी बोलते हो। ठीक है, परिणाम क्या है? नतीजा, किसी भी चीज़ का जो है वो नतीजा या फल। परिमाण, परिमाण क्या होता है? मात्रा। अब एक जगह है परिणाम और एक जगह है परिमाण, सिर्फ क्या है यहाँ पर अंतर? पहले ण को आगे लाया गया है और दूसरे में म को आगे लाया गया है। परिणाम का अर्थ नतीजा और परिमाण का मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा, कि वो कितनी मात्रा में है, माप तोल उसका। ठीक है, उसी प्रकार काट, काट का अर्थ होता है काटना, किसी चीज़ को काट देना। ठीक है, और काठ, काठ का अर्थ होता है लकड़ी। बलि, बलि क्या होता है? बलिदान। ठीक है, बलि क्या है? बलिदान देना, बलिदान। और बलि, बलि होता है शक्तिवान, जिसमें शक्ति हो। अपेक्षा, अपेक्षा क्या होती है? उम्मीद, किसी से उम्मीद करना। ठीक है, अपेक्षा क्या है? उम्मीद। लेकिन इसी के साथ है शब्द उपेक्षा। उपेक्षा क्या होता है? अनादर, किसी का निरादर करना। ठीक है, किसी का अनादर करना या निरादर करना। उसके बाद है शब्द गाड़ी। गाड़ी होता है वाहन। ठीक है, गाड़ी क्या है? वाहन है। जबकि गाढ़ी, गाढ़ी क्या होता है? प्रगाढ़। प्रगाढ़ का मतलब घनी, कोई चीज़ घनी होना। ठीक है, तो देखने में कितना छोटा इनके जो है उच्चारण में कितना कम अंतर है, गाड़ी और गाढ़ी। ठीक है, उसके बाद है आदि, शुरू, किसी चीज़ की शुरुआत। आदि, अभ्यस्त। अगर छोटी ई के साथ आदि है तो किसी चीज़ की शुरुआत के लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। अगर बड़ी ई के साथ आदि है तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की, किसी वस्तु की आदत होना, अभ्यस्त होना। ठीक है, अभिराम, अभिराम होता है सुंदर। अभिराम क्या है? सुंदर। और अविराम, अविराम का अर्थ होता है बिना रुके। अब भ और व, इन दोनों की वजह से अंतर जो है वो क्या हो रहा है?
शब्द के अंतर में पूर्ण रूप से बदलाव आ रहा है। अभिराम सुंदर और अविराम बिना रुके। शाम संध्या, संध्या समय को हम बोलते हैं शाम। और श्याम काला, एक जगह शाम संध्या तो दूसरी जगह श्याम काला। शोक दुख, शोक चाव। ठीक है, अगर छोटे ओ के साथ है तो शोक दुख, और अगर बड़े ओ के साथ है तो शोक चाव। आसन बैठने का स्थान, आसन क्या है? बैठने का स्थान। आसन पास। ठीक है, आसन और आसन, आसन बैठने का स्थान, आसन पास। असमान जो बराबर ना हो, असमान क्या होता है? जो बराबर नहीं है। आसमान आकाश। अब कुल, कुल वंश को कहते हैं कुल वंश। कूल किनारा। अब छोटे ऊ के साथ उच्चारण क्या है? कुल। कुल का अर्थ है वंश। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? कोई किस वंश से संबंधित है? ठीक है, जाति वंश। कूल किनारा, बड़े ऊ के साथ है तो उच्चारण क्या है? कूल किनारा। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। उपयुक्त क्या है? ठीक। उपर्युक्त ऊपर कहा गया। किसी बात को जब हम ऊपर लिख देते हैं तो उसके लिए शब्द हम प्रयोग करते हैं उपर्युक्त। ठीक है, अब उपयुक्त जो है क्या है? ठीक। और अगर र लग के उपर्युक्त हो गया तो वो क्या बन गया? ऊपर कहा गया। समान बराबर, समान क्या होता है? बराबर, एक जैसा। ठीक है, सम्मान आदर, अगर समान बराबर है तो सम्मान क्या है? आदर। और तथा, जिस प्रकार हम लिखते हैं राम और श्याम, गीता और मोहन। और तरफ, किसी दिशा की ओर संकेत, किसी दिशा का ज्ञान कराने के लिए, कि दाहिनी ओर, बाईनी ओर, दक्षिण की ओर। इस प्रकार बच्चों आज हमने जितने भी समरूप भिन्नार्थक शब्द पढ़े हैं, हमने देखा कि इनके अंदर कुछ शब्द ऐसे थे जिनका अंतर बहुत बारीकी से देखने पर ही हमें पता चला कि उनमें जो है बोलने में वो एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके अर्थ में जो है वो पूरी तरह से बदलाव था। तो बच्चों इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम किसी भी भाषा का जितना भी उसका अध्ययन करते हैं उतना ही हम उसको अच्छी तरह से जानना सीख जाते हैं। इसी प्रकार ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनका हमें क्या करना पड़ता है? जिनका अध्ययन करना पड़ता है, जिनकी दोहराई बार बार करनी पड़ती है, और जिनकी बारीकियों को समझने की ज़रूरत है कि हम इसकी बारीकियों को समझें कि हमारे पास शब्द क्या है तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या करना है? अपनी पुस्तिका में से ये सारे शब्द जो हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है और देखना है कि अगर छोटे ऊ के साथ है तो उसका उच्चारण क्या होगा, बड़े ऊ के साथ उच्चारण क्या होगा, तो अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा। छोटी ई के साथ है या बड़ी ई के साथ है, इस प्रकार जितने भी अंतर हैं इनमें, खासकर वे शब्द जिनमें बहुत ही कम अंतर है उनको आपने अच्छे से अध्ययन करना है और याद कर कर इसका जो अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।